तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 का D2, दैट इज द अट्यूनमेंट सेशन। आज आप लोगों को ट्रेडिशनल लेवल का अट्यूनमेंट दिया जाएगा, प्लस होली फायर लेवल्स का भी अट्यूनमेंट कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक आरामदायक पोजीशन पे बैठ जाए। एंड क्लास को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंटली आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप लोगों ने एक आरामदायक पोजीशन पे बैठ जाना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आज के पूरे अटूनमेंट प्रोसेस के दौरान आप लोग एक ही पोजीशन पे बैठे रहें। जब अटूनमेंट चल रहा हो तो बहुत ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्थिर होके बैठ जाएंगे। 15 to 17 मिनट्स का अटूनमेंट होगा। इस पूरे 15 to 17 मिनट्स के अटूनमेंट के दौरान आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखना है। अगर आप एक जगह स्थिर होके 15 मिनट्स नहीं बैठ सकते तो कोशिश कीजिएगा कहीं पर आप हिलान लगा के बैठ जाए, और मोबाइल फोन साइलेंट या फिर एरोप्लेन मोड में रख दे ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। दूसरी चीज, आपने अगर कोई भी हेवी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, ठीक है, हेवी ऑर्नामेंट्स एग्जाम्पल कोई हेवी ज्वेलरी या फिर कोई हेवी चीज अगर पहनी हुई है, सोना और चांदी छोड़ के, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को छोड़ के अगर कोई नकली मेटल का कुछ हेवी ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है या फिर क्रिस्टल्स वगैरह पहना हुआ है, तो उस समय हम उसको रिमूव कर देंगे। अट्यूनमेंट के टाइम हम अपने स्पेक्स और चश्मे भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग रिमूव कर देंगे। तुलसी माला बहुत लाइट होता है और लाइट वेट होता है, तो उसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े आप ढीले ही पहनेंगे, जितना हो सके आप कपड़ा ढीला पहनेंगे ताकि एनर्जीज का जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। अगर रुद्राक्ष वगैरह भी आपने पहना हुआ है तो दैट इज नॉट एन इशू, आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेवी वुमेन्स की हेवी ज्वेलरीज की मैं बात कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, वुमेन्स हेवी ज्वेलरीज में फॉर एग्जांपल इतना बड़ा ऐसा माला पहन के बैठ जाती है, ठीक है। दिस इज अ हेवी हेवी मेटल ज्वेलरी, अगर आप लोगों को दिख रहा होता है तो ये सारी चीजें हेवी कान का, तो ये सारी नकली ज्वेलरीज जो होती है ये हम पहनने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी अगर आपने कोई जेमस्टोन्स वगैरह पहना हुआ है तो दैट इज कम्प्लीटली ओके, ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी अगर पहना हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अट्यूनमेंट लेते वक्त उसको रिमूव करके साइड में रख दें, ठीक है। बिकॉज क्रिस्टल्स ऑल्सो होल्ड लॉट ऑफ एनर्जी। अट्यूनमेंट जब हम दे रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि आपका अट्यूनमेंट हो। बाकी अगर आपके पास टैरो कार्ड्स या अगर आपके पास क्रिस्टल्स है और आप एनर्जाइज करना चाहते हो तो आप टेबल पे सामने बिछा के रख लो, अपने गोदी पे या खुद से पकड़ के मत बैठो, ठीक है। रुद्राक्ष अगर आपने पहना है, रुद्राक्ष जेमस्टोन्स छोटे मोटे चेन्स वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें खोलने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान अगर आप सिटिंग पोजीशन पे हो, चेयर पे बैठे हो और पैर झुला के बैठे हो, दैट इज द बेस्ट पोजीशन टू रिसीव अट्यूनमेंट। जो नहीं बैठ सकते हैं बिल्कुल, उनको हम बोलेंगे कि आप बेड पे पैर झुला के बैठिए या फिर बेड पे हिलान दे के बैठिए। पैर फोल्डेड ना हो तो बेटर है, पैर थोड़े से, इसलिए हम बोलते हैं कि वो पैर झुला के आप बैठो तो वो बेस्ट पोजीशन होते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी जब होती है तो जो फायर सर्पेंट एनर्जी हमारी होती है जिसको कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, तो जब हम शक्तिपात देते हैं तो कुंडलिनी एनर्जीज को भी रेस किया जाता है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी अट्यूनमेंट आपको उतनी अच्छी तरीके से रिसीव होगा, ठीक है। किसी ने पूछा मैम टैरो कार्ड्स क्या करना है, अगर आपके पास है तो आप सामने रख सकते हो, 4 जन एनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, और एक चीज ध्यान रखेंगे कि पैरों के नीचे डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट अर्थिंग का मतलब है कि पैर डायरेक्ट जमीन में नहीं होने चाहिए। आप कोई ना कोई चप्पल पहन के बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नीचे कोई छोटा सा कारपेट या फिर छोटी सी मैट्रेस या फिर छोटा सा चादर रख लीजिए, ठीक है, या फिर सॉक्स पहन लीजिए, नीचे कुछ रख लीजिए। सॉक्स बहुत पतले होते हैं तो थोड़ी सी मोटी चीज कोई नीचे रख लीजिए, आप कोई चादर फोल्ड करके आप रख लीजिए, बेस्ट होता है। या फिर आप चप्पल पहन के भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अर्थिंग इसलिए नहीं देते हैं कि सारी एनर्जीज फिर धरती माता में समा जाएंगी, आपकी एनर्जीज आपको भी जानी चाहिए, ठीक है। पीरियड्स में अट्यूनमेंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पानी का ग्लास जरूर से रखेंगे, कोशिश करेंगे कांच का ग्लास, अगर नहीं है तो आप स्टील के ग्लास में भी रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है।
पैर फैला के बैठ सकते हैं, बट पैर फोल्डेड अगर ना हो तो बेटर है। ठीक है, इन एनी केस अगर फोल्डेड भी होता है तो भी अट्यूनमेंट जाते हैं, बट फोल्डेड ना हो तो बेटर है। मतलब एनर्जीज का फ्लो जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और कैमराज ऑन रखे, कैमराज ऑन इसलिए भी हम रखने को बोलते हैं क्योंकि जब एनर्जीज फर्स्ट टाइम अट्यूनमेंट बहुत लोगों का हो रहा है, राइट, बहुत लोगों ने पहले भी अट्यूनमेंट्स लिया हुआ है, तो जिन लोगों ने पहले अट्यूनमेंट्स लिया हुआ है उनको तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं तो उनका चैनल जो है वो ऑलरेडी ओपन है, तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम अट्यूनमेंट रिसीव कर रहे हैं, कभी कभी अट्यूनमेंट्स हैवी भी हो जाती है, एनर्जी ज्यादा भी चली जाती है, बैलेंसर भी करना पड़ता है हम लोगों को कभी कभी। तो वो जब एनर्जी ज्यादा चली जाती है ना, हमें दिखता है कि किनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बैलेंस भी करना रहता है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप अपना कैमरास ऑन रखें, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कि किनको बहुत एक्सट्रीम एनर्जी चली गई है, किनको कम गई है, किनको नहीं गई है। ठीक है, हम अगर आपको अट्यूनमेंट्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप दिखने चाहिए, अगर आप दिखोगे ही नहीं तो अब हम अट्यूनमेंट्स देंगे किसको। लाइव होती है ना अट्यूनमेंट्स, और अट्यूनमेंट्स लाइव ही होगी, अट्यूनमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं की जाएंगी। ठीक है, आई गेस सारी चीजें क्लियर है सबको। सबको सारी चीजें क्लियर है। धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान जी की फोटो हमने लेके बैठने को बोली थी, जो लोग लेके बैठे इट्स ओके, जो लोग ने नहीं लेके बैठा इट्स टोटली ओके, पर जो लोग लेके बैठे हैं वो लोग जला सकते हैं। हाँ, मैट नीचे लेके भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक बात ऐड करना चाहूंगी। कई स्क्रीन्स में ना कभी पंखा दिख रहा है, कहीं कुर्सी दिख रही है, कहीं सोफा दिख रहा है। हमें अट्यूनमेंट आपको देना है, पंखे सोफे को नहीं देना है। तो प्लीज कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। और दूसरा, कईयों का ना पीछे बैकग्राउंड है या ब्लर बैकग्राउंड है, तो उसके कारण आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज वो बैकग्राउंड हटा लीजिए। बाकी तो मैम ने आपको सब बता ही दिया है, बस इन दो चीजों पे ध्यान दे लीजिए। कई लोगों के कैमरास ऑन नहीं है, तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम। चलिए तो फिर आई गेस अब स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मैं एक बार सभी लोगों पे नजर घुमा लूं। आशा जी, आपका कुछ दिख नहीं रहा है, इधर आपने बैकग्राउंड लगा दिया है। शिल्पा जी, आपका बैकग्राउंड पीछे से ब्लर बैकग्राउंड हटाइए, आप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, विश्वास राजगुरु जी, थोड़ा लाइट जला लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है वहां, किसके देना है अट्यूनमेंट। तो प्लीज लाइट जला लीजिए। विजय मास्के जी, थोड़ा सा आप ना कुछ कैंडल वैंडल जलाइए, कुछ नहीं दिख रहा। जिनके घर में लाइट नहीं है एटलीस्ट आप कुछ कैंडल वैंडल जला लीजिए। ये ओके। अच्छा, लास्ट के 4 स्क्रीन्स पे सबके कैमरास ऑफ है। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप टाइम पास के लिए आए हैं तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट नोट। और अगर आप अट्यूनमेंट लेने आए हैं तो आप अपना कैमरास ऑन कर लीजिए। सोनिया जी, सविता शर्मा जी, छत को अट्यूनमेंट नहीं देंगे हम। शिल्पी जी, छत को अट्यूनमेंट नहीं देना है। ठीक है। और 2 से 3 मिनट दे रहे हैं, सभी लोग अपने दिया और धूप बत्ती जला लीजिए, मैं भी अपना ऑन कर लूं। मंजू यादव जी, आप अभी आए नहीं हो शायद, आप आ जाइए। निशिता जी, फोटो फ्रेम्स को अट्यूनमेंट नहीं देंगे, प्लीज आ जाइए। सलोनी जी।
2 मिनट में हम अट्यूनमेंट स्टार्ट कर देंगे, फिर जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका अट्यूनमेंट नहीं हो पाएगा। रवि जी। स्टार्ट करते हैं अब। आई गेस सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अह ठीक है, तो आज का अट्यूनमेंट मोस्टली मंजू मैम एंड तुषार सर आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, पूरा आरामदायक पोजीशन पे बैठ जाना है। बैकग्राउंड में ऑडियोज चलेंगी, मेंटर्स के कैमरास ऑफ रहेंगे। ऑडियो में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप सभी लोग अपने ईश्वर गुरु जिनको भी आप मानते हैं आप उनका आवाहन करें या फिर आप उनको बुलाएं। ठीक है, तो आप जिस भी पर्सन जिस भी भगवान जी को मानते हैं आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। एक और जगह बोला जाएगा कि सभी लोग अपने हाथों को हृदय चक्र के पास ले आए। तो आपने नमस्ते पोजीशन पे हृदय चक्र के पास अपने हाथों को ले आना है। ठीक है, फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर उठाना है। एक व्हाइट कलर का एनर्जी बॉल विजुअलाइज करना है और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आना है नमस्ते पोजीशन पे। ठीक है, इन केस कोई भी स्टेप मिस हो जाता है डोंट वरी, आप नॉर्मल ऐसे ही जैसे हम लोग घर पे आपको पूरे अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान अपने हाथों को अपने जांघों के ऊपर यानी कि अपने थाइस के ऊपर आपने इस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, जब हम आपको बोलेंगे कि अपने हाथों को कप के पोजीशन पर लेके आओ अपने हृदय चक्र के पास, तो आप इस तरीके से लेके आओगे। ठीक है, सबको समझ में आया? इंस्ट्रक्शंस में आपको बोला जाएगा कि अपने हाथों को कप के पोजीशन पर लेके आए, तो आपने इस तरीके से कप के पोजीशन पर लेके आना है। फिर आपको बोला जाएगा कि कभी ना कभी आपको हाथों को अपने ऊपर विजुलाइज करना है, तो अपने हाथों को इस तरीके से आप अपने सिर के ऊपर इस तरीके से विजुलाइज करोगे। ठीक है, एक एनर्जी व्हाइट कलर का एनर्जी बॉल आपने विजुलाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा धीरे धीरे उस एनर्जी बॉल को आप नीचे लेकर आए और नमस्ते पोजीशन पे अपने दोनों हाथों को लेके आए। यही सारी चीजें रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा, और आपने बिल्कुल शांत होकर बैठना है। पूरे प्रोसेस के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र और अपने, अगर थर्ड आई चक्र पे नहीं लगा सकते हो तो एनर्जीज रिसीव करने में लगाना है। आपने इंटेंशन बस यही रखनी है कि आज आपका रेकी लेवल 1 का शक्तिपात हो। ठीक है, फुल रिसीविंग मोड में रहना है आपने। सभी लोग रेडी है? स्टार्ट करें फिर। चलिए, मैं एक मैसेज भेज रही हूँ मंजू मैम और तुषार सर आप लोगों के लिए, आप एक बार देख लें। हाँ, ठीक है, देखिए एनर्जी कि आपके हाथ में आ गया है या नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं सीखते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अट्यूनमेंट तो ले लिया, पर अट्यूनमेंट लेने के बाद इसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, वो भी तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ना। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलिंग रेकी एनर्जी से कि किस तरीके से हम लोग रेकी एनर्जी को कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम शक्तिपात लिया है, एनर्जी लिया है, तो हम लोग कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने हाथ को कप के पोजीशन पे कर लें। ठीक है, और आपने 3 बार बोलना है, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। ठीक है, अब आपने कप के ही पोजीशंस पर अपने हाथों को अपने नाभि के पास लेके जाना है कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आपने अपने नाभि के पास कुछ इस तरीके से लेकर जाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आपने रोटेट करना है और आपने बोलना है, मेरे सारे ऊर्जा चक्र जागृत हो जागृत हो जागृत हो। 21 टाइम्स आपने रोटेट करना है। मेरे शरीर के, मेरे नाभि के सारे ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो। मेरे नाभि के, मेरे समस्त शरीर के सारे ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो। 21 टाइम्स आपने रोटेट करना है। ठीक है, अपने नाभि के पास लेकर जाकर अपने हाथ को कप के पोजीशन पर, मेरे समस्त ऊर्जा चक्र, मेरे समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो। 21 टाइम्स कर लेने के बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से कप के पोजीशन पर लेकर आओगे और अपने लेफ्ट हाथ को अपने राइट हैंड के ऊपर, अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरीके से रखना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घुमाते हुए बोलना है, मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा चक्र
ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। 21 टाइम्स आपने रिपीट करना है। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। फिर राइट हैंड को सामने लाना है और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर 21 टाइम्स घुमाते हुए बोलना है, मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा केंद्र ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। मेरे हाथों के समस्त ऊर्जा चक्र ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। ट्वेंटी वन टाइम्स कर लेने के बाद रेकी एनर्जी को कॉल किस तरीके से, देखिए रेकी लेवल 1 का शक्तिपात सभी लोगों का हो गया है। आज उसवी रेकी का हुआ है और कल होली फायर रेकी का भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जिस तरीके से पूछा कि मैम पता कैसे चलेगा कि हमारे पास शक्तियां आ गई हैं, ठीक है। तो अगर सभी लोग, जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, जो लोग भी रिसीविंग पोजीशन पे थे, सभी लोगों का शक्तिपात हो गया है। सभी लोगों को वाइब्रेशंस एनर्जीज फील भी होगी, फील भी हुई होगी, टिंगलिंग सेंसेशंस आपके क्राउन चक्र में फील भी होगी, ठीक है। तो जो एनर्जीज, जो सेंसेशंस आपको टिंगलिंग सेंसेशंस फील हुई थी ना, दैट इज ओनली आपका रेकी ऊर्जा जो आपके हाथों में आ गई है। और एक बार अगर किसी का अट्यूनमेंट हो जाता है तो वो ऑल ओवर लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। आपके पूरे जीवन तक रेकी लेवल 1 का जो अट्यूनमेंट है ये हमेशा रहेगा। अभी हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, हम एंड ऑफ द सेशन लेंगे, ठीक है। अब रेकी एनर्जी को कॉल किस तरीके से करना है, हम सबसे पहले उस पर आ जाते हैं कि आप किस तरीके से रेकी एनर्जी को बुला सकते हैं कभी भी। उसके लिए हम एक 5 लाइनर प्रेयर को फॉलो करते हैं। एक बार आपको हम वो प्रेयर दिखा देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई गेस सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। ओके, आपने सबसे पहले अपने हाथों को कप के पोजीशन पर कर लेना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नोट्स भी शेयर हो जाएंगे। कप की पोजीशन पर करते हुए सबसे पहले आपको बोलना है, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। यानी कि मैं खुद का धन्यवाद करती हूँ, स्वयं का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे लाइफ में होने के लिए, मुझे इस लाइफ में लाने के लिए। मैं अपने गुरु का धन्यवाद करती हूँ। अब अपने गुरु डॉक्टर मिकाओ हुसुई, जैसे हमने बोला, तो आई थैंक डॉक्टर मिकाओ हुसुई फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। आई थैंक माई गॉड। आप जिस भी ईश्वर गुरु को मानते हो, आपने अट्यूनमेंट के टाइम में भी अपने ईश्वर गुरुओं को बुलाया था, तो आप जिस भी ईश्वर गुरुओं को मानते हो, आप उनका उनका आह्वान करोगे, अपने ईश्वर गुरुओं का नाम लोगे, फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, यानी कि मेरे साथ हमेशा उपस्थित रहने के लिए। उसके बाद बोलना है, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ठीक है। फिर उसके बाद विजुअलाइज करना है एक व्हाइट कलर का लाइट। इतना बोलते प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ये बोलते बोलते ही आपके हाथ हल्का गर्म होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने विजुअलाइज करना है एक व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर होते हुए आपके हृदय चक्रा में जा रही है और आपके हृदय चक्रा से होते हुए आपके दोनों हाथों में आ रही है। क्या विजुअलाइज करना है, वापस से सुन ले और अच्छी तरीके से देख ले। एक वाइट कलर की लाइट क्राउन चक्रा से आ रही है और क्राउन चक्रा से आते हुए आपने हाथ इस तरीके से ही रखना, आपने विजुअलाइज करना है व्हाइट कलर की लाइट क्राउन चक्र से आ रही है, आपके हृदय से, आपके थर्ड आई चक्र से आते हुए, आपके थ्रोट चक्र से आते हुए आपके हृदय चक्र में आ रही है। और आपके हृदय चक्र से आपके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। आपके हृदय चक्र से होते हुए आपके दोनों बाहों से होते हुए आपके दोनों हाथों में आ रही है, ठीक है। ये विजुअलाइज करना है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलूंगी वही सुनना है। हाथों को कप के पोजीशन पे, कप का पोजीशन कैसे होता है, ऐसे बिखरे हुए उंगली नहीं, सारे उंगली टुगेदर और इस तरीके से प्याले की पोजीशन ऐसे हृदय चक्र के पास लेके आएंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें।
सबसे पहले बोलेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर। मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ मेरे को इस दुनिया में लाने के लिए। आई थैंक माई गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। मैं अपने गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई का भी धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। आई थैंक माई ईश्वर गुरु, जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं, मैं कृष्ण को मानती हूँ। आई थैंक लॉर्ड कृष्णा फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। आई थैंक डैश मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। मैं अपनी ईश्वर गुरु का भी धन्यवाद करती हूँ। May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब विजुअलाइज करेंगे, एक वाइट कलर की लाइट ब्रह्मांड से तेजी से आपके क्राउन चक्रा पर एंटर कर रही है, और आपके क्राउन चक्रा से आपके थर्ड आई चक्रा में आ रही है, आपके थ्रोट चक्रा में आ रही है, आपके हार्ट चक्रा पर आ रही है, और आपके हार्ट चक्रा से होते हुए आपके दोनों हाथों की हथेलियों में आ रही है। इस टाइम पे आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, हल्का गर्माहट फील कर सकते हैं। सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, सभी लोग आंखें खोलकर देख लीजिए। अपने दोनों हाथों को आपने अपने इस तरीके से बिना उसको खोले ऐसे अपने कानों पर लेके जाना है, और उस गर्माहट को फील कीजिए आंखें बंद कर कर। विजुअलाइज कीजिए एक वाइट कलर की लाइट आपके दोनों हाथों से निकलते हुए आपको हील कर रही है। अपने गालों पर लेके आइए सरकाते हुए। हाथों को अगर आप खोल देंगे तो वो एनर्जी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, हाथों को कप के पोजीशन पर ही रखना है आपने। फील कीजिए, आपको समझ में आएगा आपके हाथों से जो वाइब्रेशंस, जो गर्माहट फील हो रही है। अब वापस से हाथों को इस तरीके से एनर्जीज को स्टॉप करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि ऑरा क्लेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जीज को स्टॉप करते हैं, 3 बार बोल के स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो जब आपने रेकी एनर्जीज को बुलाया, जब आपने रेकी एनर्जीज को बोला प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, तो किन किन लोगों को थोड़ा बहुत हॉटनेस, गर्माहट, सेंसेशंस फील हुई? जिन 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 को फील हुई वो यस लिख देना चैट बॉक्स में। लिटिल बिट हॉट सेंसेशंस आप लोगों को फील हुई? बहुत सारे यसेस आ रहे हैं, चैट बॉक्स बॉम्बार्ड हो चुका है। ठीक है, अच्छा इतने सारे यसेस आ रहे हैं, जिनको नहीं भी फील हुई उनको भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। तो आप लोगों को, जिनको नहीं भी फील हुई होगी, अब आपको ये समझ में आ गया होगा इतने सारे यसेस आ रहे हैं तो मेरा भी यस हो ही जाएगा, आगे पीछे हो बट हो जाएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक चीज बताना, जिन लोगों का भी यस आया है, आपको समझ में आया, रेकी एनर्जी हाथ में आ गई है, फील हुआ, समझ में आया, रेकी एनर्जीज हाथ में आ गई, अभी और फील होगा। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं और फील होगा। किन किन लोगों को सिंबल्स चाहिए लेवल 1 के? सिंबल सीखने, कॉपी पेन ले आओ सभी लोग, कॉपी पेन ले आओ, फटाफट सिंबल देके करेंगे ना तो और अच्छे से आएगा। ठीक है,
जाओ फटाफट कॉपी पेन लेके आओ। जाओ जाओ फटाफट सभी लोग कॉपी पेन लेके आना है। अरे टैरो कार्ड्स को भी रख दो अब साइड में, अभी क्या करोगे टैरो कार्ड्स? वो हो गए चार्ज। रेडी? रेडी एवरीवन? अच्छा हाँ, होमवर्क किन किन लोगों ने किया? होमवर्क किन किन लोगों ने किया? सबसे पहले अपना होमवर्क दिखाओ। स्क्रीन पे सबसे पहले अपना होमवर्क दिखाओ। मैम मैसेज आ रहे हैं कि हमने होमवर्क किया है। अभी वो दिखाया है। भी रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो सिमरन जी ने कितना सुंदर होमवर्क किया है, सिमरन जी ने वेरी नाइस। बहुत बहुत सुंदर होमवर्क किया है, देखो। और किसने सुंदर होमवर्क किया है? जिन जिन लोगों ने सुंदर होमवर्क किया है हम उनको कहीं ना कहीं दिखाएंगे, ठीक है। हेमावती जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर से होमवर्क किया है। ओके। वाओ, आपने भी बहुत सुंदर से होमवर्क किया है। वेरी गुड सोनाली। ग्रेट। और किन लोगों ने होमवर्क किया है सामने दिखाओ। ओके। योगेश जी ने भी बहुत सुंदर से होमवर्क किया है। सोनाली ने भी बहुत अच्छे से होमवर्क किया है। बाकी लोगों का होमवर्क किधर है? अजहरुद्दीन जी आप रेडी हैं तो होमवर्क तो दिखाइए। हाँ, स्वाति ने भी बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया है। ओके ओके, खुशबू जी, खुशबू जी ने भी बहुत सुंदर से होमवर्क किया है। वाह, ओके। बहुत 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 अच्छी तरीके से किया है। ओके, और देखते हैं किसने अच्छे से किया है। भावना जी, भावना जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया है। प्रियंका जी, प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया है। और कौन है? वर्ष। नम्रता जी। ओके। नम्रता जी। क्या सिर पे हाथ दिख रहे हैं? वेरी बैड, वेरी बैड, नॉट गुड। कल करके आना जिन लोगों ने भी नहीं किया, ठीक है? जिन 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 लोगों ने भी नहीं किया है, अर्चना जी ने भी किया हुआ है कुछ तो। मंजूषा जी बहुत सब सुंदर। अवार्ड जाएगा खुशबू जी को, बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने। एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छी तरीके से किया है। करिश्मा ने भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। ओके, बिश्मा जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। बाकी लोगों ने किया ही नहीं है, एब्सेंट, एब्सेंट मार्क लग जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब हम लोग सिंबल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 का जो हम सिंबल आज आप लोगों को देने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग चौकुरे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार व्हाइट बोर्ड पर दिखा दे रही हूँ। राम जी कह रहे हैं लड़कों का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, लड़कों ने किया ही नहीं है होमवर्क, क्या करें। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले इस तरीके से आपने 7 बनाना है, ठीक है। फिर राइट साइड से इस तरीके से आपने गोल बनाना है और नीचे ले जाकर आपने छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने 7 बनाना है। राइट साइड से आपने 3 बार या फिर 3 बार से ज्यादा भी आप बना सकते हो, गोल बनाना है और फिर नीचे जाके इस तरीके से छोड़ देना है। 7 बनाना है, 3 बारी इस तरीके से, 3 बारी, 3 से ज्यादा बार भी आप कर सकते हो और नीचे जाके इस तरीके से छोड़ना है। नहीं शो हो रहा है? दिख रहा है सबको चैट बॉक्स में? दिख रहा है मैम, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, वापस देखिए। क्लियरली दिख रहा है मैम। 7 बनाना है, फिर इस तरीके से 3 या फिर 3 से ज्यादा बार भी, 5 बार भी आप कर सकते हो बनाते हुए, नीचे आपने इस तरीके से लाके छोड़ देना है। वापस से इस तरीके से 7 बनाना है
और इस तरीके से लेके जाके छोड़ देना है। सर्कल्स आप 3 या फिर 3 से ज्यादा बार भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये जो सर्कल होता है ना, 1 2 3, 3 या फिर 3 से ज्यादा बार बना के लास्ट सर्कल में आपने नीचे की तरफ ऐसे छोड़ देना है। इसको हम लोग लॉन्ग चौकुरे भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे शो नहीं हो रहा है, आपने अपना जूम अपडेट नहीं किया है क्या? मंजू मैम, एक बार आप बोर्ड पे बना सकते हैं? है अभी आपके पास बोर्ड? मैम 1 मिनट दो, ले आऊं? ले आइए, ले आइए। बहुत लोगों को नहीं शो हो रहा है, बोल रहे हैं। जूम अपना अपडेट कर लो। लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं इसको। व्हाइट बोर्ड पे तो मैं बना रही हूँ, सभी लोगों को दिख भी रहा है। बनाओ बनाओ, अभी सबके लिए ओपन है व्हाइट बोर्ड। तुषार बनाने नहीं देंगे ये। दूसरा व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। वापस देखिए, अभी मंजू मैम आ जाएंगी कुछ ही देर में अपना वो वाला लेके। तुषार तुम बना रहे हो? नहीं मैम, ये कोई और पर्सन अभी यूज कर रहे हैं। मैम आ गई है लगता है। व्हाइट बोर्ड पे मैम सब ऐसे टूट पड़े जैसे छोटे बच्चे टूट पड़ते फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने के लिए। व्हाइट बोर्ड पे सब ऐसे टूट पड़े जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ मैम आ गई, मैम आ गई है। मैम आ गई है। अब ओके। सबको दिखेगा। 7 बनाएंगे। मैम ये आई थिंक मिरर इमेज दिखाई दे रही है या सीधा दिख रहा है आपको? दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। एक 7 बनाएंगे, 7 की राइट साइड से। अभी आप इसको लॉन्ग छोड़ देंगे, लॉन्ग। दिखा? एक बार मैं दूसरा बनाती हूँ। लॉन्ग चौकुरे, LONG, लॉन्ग चौकुरे, CHOKURE, ठीक है। देखिए, 7, क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? लिखा? अभी सब लोग अपने कॉपी में 10-12 बार इसको बनाओ फटाफट। इसका नाम है लॉन्ग चौकुरे। मैम एक बार ना आप व्हाइट बोर्ड पे ही लिख दे, LONG, लॉन्ग चौकुरे, CHOKURE, LONG, लॉन्ग चौकुरे, CHOKURE, ठीक है। लॉन्ग चौकुरे बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब सभी लोग इस सिंबल को अपने सामने ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको हवा में ड्रॉ करना है। आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लिया, कॉपी पे ड्रॉ कर लिया सभी लोगों ने। अब इसको आप हवा पे इस तरीके से ड्रॉ करो, 7 बनाओ। अब वो 3 बार ही नहीं, आप 3 से ज्यादा बार भी बना सकते हो, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी मर्जी बार आप चाहो तो बना सकते हो। एक पूरे पर्सन के शरीर पे बना रहे हो तो 10-12 बार भी उसको सर्किल बना सकते हो, उसमें कोई उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। बनाया, नीचे झाड़ते वक्त उसको बड़ी जोर से आपने झाड़ना है।
जब आप नीचे ऐसे लेके जा रहे हो, फिर हम रीजन बताएंगे कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। सबने बनाना सीख लिया? एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। इस सिंबल को आप सभी लोगों ने अपने कॉपी में कल 108 टाइम्स बना के लेके आना है, ठीक है। सभी लोगों ने 108 टाइम्स ये होमवर्क कल करके आना चाहिए विदाउट फेल, ठीक है। कल अट्यूनमेंट होली फायर लेवल का अट्यूनमेंट आप लोगों को दिया जाएगा, प्लस इस सिंबल का क्या क्या यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी बॉडी के ऊपर, दूसरों की बॉडी के ऊपर किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अपनी एनर्जीज को और एनहांस करने के लिए, इसका यूजेज हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज आपको सिंबल बनाना सिखा दिया, उसके ऑरा में भी वो सिंबल आ जाएगा क्योंकि कल इस सिंबल का अट्यूनमेंट आपको दिया जाएगा। होली फायर लेवल में सिंबल का अट्यूनमेंट कल आपको मिलेगा। आज भी दिया गया है बट कल ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। आज सिर्फ ऑरा जो आपका शक्ति होता है अब सिर्फ वो दिया गया है, तो कल और ज्यादा इसको एक्टिवेट करने के बाद इसका हम लोग यूज सीखेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए एक और चीज, एक दो और चीजें सीखनी रह गई है। तो सबसे पहले होता है अपना ऑरा क्लेंस करना, ठीक है। कल जैसा हमने सीखा था कि ऑरा जो होता है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, वहां से जाके आने के बाद बहुत ज्यादा लो फील कर लेते हैं, नेगेटिव फील होने लगता है। तो उस टाइम पे क्विक ऑरा क्लेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं? और ऑरा क्लेंजिंग एक इंसान को एटलीस्ट अपने लिए एक दिन में एक बार तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। पहला सुबह उठ के, और कहीं ना कहीं अगर आप जाते हो शादी में, फंक्शन में, बाहर इधर उधर लो फील कर रहे हो, बुखार है, नेगेटिविटी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे कर लो। ऑरा को क्लेंस कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कप के पोजीशन पे कर लेंगे, सभी लोग कप के पोजीशन पे अपने हाथ कर ले, अपनी आंखें बंद करें और रेकी शक्ति को कॉल करें। वही 5 लाइनर प्रेयर है। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, मैं अपने आप का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक द कॉस्मिक एनर्जी रेकी फॉर बीइंग हियर, मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर होने के लिए। आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ पर लाने के लिए। आई थैंक डॉक्टर मिकाओ उसुई फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, मैं अपने गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। आई थैंक माई ईश्वर गुरु, मैं अपने इष्ट देवता का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मेरे की फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर हीलिंग। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब विजुअलाइज करेंगे एक वाइट कलर की लाइट तेजी से ब्रह्मांड से आते हुए आपके क्राउन चक्रा पर एंटर कर रही है, और आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पर आ रही है, आपके थ्रोट चक्रा पर आ रही है, आपके हार्ट चक्रा पर आते आते, आपके हार्ट चक्रा से होते हुए आपके पूरे बाहों से होते हुए आपके हाथों की हथेलियों पर आ रही है। एक वाइट कलर की लाइट अपने हाथों की हथेलियों पर विजुलाइज करेंगे, रेखी ऊर्जा का आवाहन करेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ आंखों को खोलेंगे, अपनी आंखों को खोलिए, सामने स्क्रीन की तरफ देखिए। आपको अपने हाथों को इस तरीके से अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। अपनी उंगलियों को फोल्ड करते हुए कप के पोजीशन पर, ऐसे कोम के पोजीशन में बिल्लियों के नाखून होते हैं ना, वैसे ऐसे करते हुए अपने पूरे शरीर में से जितनी भी नेगेटिव ऑरा है, ऑरा हमारे शरीर के ऊपर ऊपर भाग पे होती है, तो जितनी भी नेगेटिव ऑरा है उसको रिमूव करना है। जैसे हम बिल्ली खरोचती है ना, तो उसी तरीके से खरोच खरोच के अपने शरीर से जितनी भी नेगेटिव ऑरा है उन सभी को हमने खरोच खरोच कर रिमूव करना है। पूरे बॉडी से रिमूव करना है। जहां पर आपको पेन ज्यादा है, आपके घुटनों पर, आपके कमर में, जहां पर बहुत ज्यादा दर्द है, किसी को अपने दिल में भी दर्द हो सकता है, किसी को अपने सर में भी दर्द हो सकता है,
उधर ज्यादा करके खरोचेंगे, क्योंकि वहां पे नेगेटिव ऑरा ज्यादा होती है। खरोच खरोच के खरोच खरोच के आपने नीचे की तरफ लेकर जाना है। अपने पैरों से भी पूरा खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर अगर आप करने सके पैरों से भी पूरा नेगेटिव ऑरा खरोच खरोच कर लेकर जाएंगे, और इस तरीके से नीचे के तरफ, धरती के तरफ आप झाड़ देंगे अपने दोनों हाथों को। ठीक है, लॉन्ग चौकोरे आपने बनाया था, लॉन्ग चौकोरे अभी आपको बनाकर सिखाया था। लॉन्ग चौकोरे ड्रॉ करेंगे और सारी एनर्जीज को खींचते हुए आप धरती में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, अब वापस से कप के पोजीशन पर अपने हाथों को लेकर आएंगे। आपने अपने ऑरा को खरोचा था, तो उसको आप इस तरीके से कोम्बिंग, पहला जो प्रोसेस किया उसको हम बोलते हैं कोम्बिंग, सेकंड जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कपिंग। पहले झाड़ू मारते हैं फिर पोछा मारते हैं ना, तो पहले हमने अपने शरीर की झाड़ू माराई कर ली, अब हम उसको पोछा मार रहे हैं। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको खींचते हुए अपने शरीर से बाहर की ओर लेके आएंगे, पूरे शरीर से। जितनी भी भारी ऊर्जा है, हम यही विजुअलाइज करेंगे कि मेरे शरीर में जितनी भी भारी ऊर्जा है वो सारी की सारी नीचे चली जाए और धरती में जाकर प्रवाहित हो जाए। वापस से लॉन्ग चौकरे ड्रॉ करेंगे अपने दोनों हाथों पर और उसको खींचते हुए धरती पर फेंक देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। आपने अभी अपना ऑरा क्लेंस किया होगा, आपको देखोगे फील होगा थोड़ा सा लाइट लाइट फील हो रहा होगा प्रेजेंटली। और सबने रेकी एनर्जी को भी कॉल किया है, तो उसको स्टॉप करना नहीं भूलेंगे। 3 बार इस तरीके से बोलते हुए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 बार आप इस तरीके से बोलते हुए आप रेकी ऊर्जा को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरा क्लेंजिंग करना। ठीक है, कपिंग एंड कोम्बिंग का मेथड से इसको ऑरा में से नेगेटिविटी रिमूव करना भी बोलते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है जिसको हम लोग ऑरा शावर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं ऑरा शावर का मेथड भी आप लोगों को सिखाना चाहूंगी। ठीक है, ऑरा शावर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जब आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो तो आप ऑरा शावर ले सकते हो। ऑरा शावर लेने से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके पूरे 7 के 7 चक्रास एनर्जाइज हो जाती है, पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। इसको आप पीरियड्स में भी कर सकते हो, कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, तो बड़े आराम से आप पीरियड्स में भी कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, मैं वापस से रेकी एनर्जीज को स्टॉप करा के वापस से इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा कि रेकी एनर्जी को बुलाना कैसे। ठीक है, इसलिए हम बार बार कॉल कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हाथों को कप के पोजीशन पे करेंगे। ग्रैटिट्यूड प्रेयर हम 2 बार बोल चुके हैं, तो थर्ड टाइम एक ही दिन में एक ही शाम में हम दोबारा बुला रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड प्रेयर हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थैंक माई सेल्फ, the cosmic energy Reiki, my parents, Dr. Mikao Usui, and my gods and goddesses for always being with me. मैं अपने आप का, रेकी शक्ति का, अपने माता पिता का, डॉक्टर मिकाओ उसुई का, और अपने ईश्वर गुरुओं का, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम बोलेंगे, धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. May Reiki flow through my hands for healing. हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर नमस्ते पोजीशन पर लेके जाएंगे इस तरीके से। अपने बैकबोन को स्ट्रेट कर लेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की लाइट आपके टिप, यानी कि आपके मिडिल फिंगर्स के टिप से होते हुए, आपके दोनों हाथों से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार। विजुलाइज करेंगे ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की दिव्य रोशनी आपके हाथों की हथेलियों से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके सिर से होते हुए, आपके हार्ट से होते हुए, आपके पैरों से होते हुए, आपके पूरे
स्टमक एरिया से होते हुए आपके पूरे पैरों तक जा रही है, आपके पूरे पैरों के टिप्स तक जा रही है। ब्रह्मांड से आते हुए एक दिव्य रोशनी आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। आपका पूरा शरीर चार्ज एंड एनर्जाइज हो रहा है। अपनी आंखों को बंद ही कर रखेंगे और अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर लॉन्ग चौकुरे को विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइजेशन में अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर लॉन्ग चौकुरे को बनता हुआ देखेंगे और लॉन्ग चौकुरे को अपने क्राउन चक्रा से होते हुए नीचे उतारेंगे। विजुअलाइजेशन प्रोसेस में अपने पूरे बॉडी में नीचे लेके आएंगे और अपने रूट चक्रा पर स्थापित करेंगे। वापस से अपने सर के ऊपर लॉन्ग चौकुरे को इमेजिन करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्रा पर लेकर आएंगे। अपने क्राउन चक्रा के ऊपर एक और बार लॉन्ग चौकुरे को बनाएंगे और धीरे धीरे अपने सिर से नीचे लेकर आएंगे। अपने क्राउन चक्र से आपके लॉन्ग चक्र आपके क्राउन चक्र से एंटर करते हुए आपके सातों चक्रा में प्रवेश कर रहा है। अपने बैक यानी कि अपने स्पाइनल कॉर्ड आपके कमर के पीछे लॉन्ग चक्र को बनाएंगे। विजुअलाइज करेंगे लॉन्ग चक्र को बनता हुआ देखेंगे अपने कमर के पीछे। अब आपका पूरी बॉडी बिल्कुल चार्ज एंड एनर्जाइज हो चुका है। रेकी शक्ति को थैंक यू करेंगे और स्टॉप करेंगे। जब आप अभी लॉन्ग चौकुरे बना रहे थे और जब आपने हाथ ऊपर करके रेकी शक्ति को अपने अंदर कॉल किया था तो आपने कुछ सेंसेशंस या फिर कुछ अभी कैसा फील कर रहे हो? एनर्जेटिकली कुछ सेंसेशंस फील कर रहे हो? फ्रेश फील कर रहे हो? ओके, गूज़बम्स आ रहे थे। चलिए, अब कहीं पर भी अगर आपको पेन है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको पेन है, दर्द है, कुछ नहीं करना है, आपने रेकी शक्ति को कॉल करना है और रेकी शक्ति को कॉल करने के बाद जैसे हमने बताया है आपने उस पेन एरिया पर अपने हाथों को रख देना है और आपने लॉन्ग चौकुरे जो आपको सिखाया है आपने वो बनाना है। 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपको अपने पेन में राहत मिल जाएगा। कभी कभी हमारे बॉडी के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हम हाथ नहीं पहुंच पाता है या फिर काफी ज्यादा दर्द होता है तो कमर में भी हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो उस केस में आप कमर के सामने वाले पोर्शन पे रख लो हाथ या फिर बॉडी पे कहीं पर भी आप रख लो हाथ रेकी एनर्जी को कॉल करके और आप वहां पर हाथ रखकर आप हीलिंग्स भी दोगे। आप विजुअलाइज करोगे कि आपकी कमर में हीलिंग्स जा रही है और आप अपने कमर के पीछे विजुअलाइज करोगे लॉन्ग चौकरों को। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग्स दे देंगे डियर, रिकॉर्डिंग्स नोट्स आप लोगों को सारी की सारी चीजें ही मिलेंगी तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक है, चलिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम कल की क्लास में और भी काफी सारी चीजें हम शेयर करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले जैसा कि कल आप लोगों को अगर हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा भी कुछ याद होगा तो हमने आपको बोला था कि देर इज 24 पार्ट्स हीलिंग भी होती है लेवल 1 में, राइट? याद है किसी को? डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने कहीं ना कहीं बोल सकते हो रेकी लेवल 1 में 24 पार्ट्स हीलिंग भी इन्वेंट किया था। वो 24 पार्ट्स हीलिंग 21 डेज का प्रोसेस होता है। क्योंकि देखो एक चीज तो आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं पहले तो सब लोग ना शांत होके बैठ जाओ और जो बता रहे हैं वो चीज सुन लो। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हम ले लेंगे तो उसकी आप टेंशन मत करो।
एक चीज आप लोग जान लो कि 24 पार्ट्स जो हीलिंग होती है ना, वो डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने क्यों इन्वेंट की थी डॉक्टर मिकाओ उसुई के साथ। क्योंकि हमारे, आपको क्या लगता है, आज आपने शक्तिपात ले लिया, आज आपको छोटी मोटी हीलिंग टेक्निक्स आ गई, ठीक है, बट इसको अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या ये चीज फायदा आपको देगी? नहीं ना। दूसरी चीज, इतने सालों से आपका कनेक्शन टूटा हुआ है, पता नहीं कितने सालों से आपके बॉडी में जंग लगी पड़ी है, तो उस जंग को भी तो साफ करने की जरूरत है ना। तो वो जंग कैसे साफ होगा? थोड़ी तो हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ी तो हमने मशक्कत करनी होगी उस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के जंग को साफ करने के लिए। जिन लोगों ने भी पहले कहीं से भी रेकी सीखा होगा, उनको पता होगा कि उनके मेंटर्स ने उनको बोला था कि रेकी लेवल 1 में 21 डेज की प्रैक्टिस करने के लिए 24 पार्ट्स की, ठीक है। मेंटर ने बोल दिया बट उन्होंने किया नहीं, वो डायरेक्ट लेवल 2 में चले गए। रेकी में ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे मिथ्स भी है, राइट। वो मिथ्स क्या है? लोग बोलते हैं कि मैम हम अगर किसी और की रेकी करते हैं तो हमें बहुत ड्रेन्ड आउट फील होता है। ऐसे नॉर्मली भी रेकी करके हमें काफी ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील होता है। हमने रेकी तो किया है बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम दूसरों की हीलिंग बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाए। तो रेकी का जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस वहीं से आता है, 21 डेज प्रैक्टिस से आता है। अगर वो 21 डेज प्रैक्टिस आपने की है तो गारंटीड है कि कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड लेवल बेस्ट हीलर बनोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 21 डेज प्रैक्टिस नहीं की तो आपने खुद की ही हीलिंग करने में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि रेकी एनर्जी हाथ में आई नहीं आई, क्योंकि ये जब तक जंग साफ नहीं होता है ना, तब तक कुछ साफ नहीं होता है। नॉर्मली आज जो हीलर्स करवा रहे हैं वो डे 1 में ही एक साथ लेवल 1 लेवल 2 एक साथ सिखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बोल दे रहे हैं कि आप 7 चक्रा हीलिंग कर लो। बट आप एक चीज याद रखो, अगर 24 पार्ट्स हीलिंग, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, 24 पार्ट्स हीलिंग अगर आपने नहीं की, अगर आपका जंग साफ नहीं हुआ है तो 7 चक्रास बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो कौन कौन लोग नेक्स्ट 21 डेज तक अपना 45 मिनट्स निकाल सकते हैं डेली और अपने उस जंग को साफ कर सकते हैं? क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। ये 45 मिनट्स 21 डेज अगर आपने दे लिया ना, तो उसके बाद डेली सिर्फ आपको 7 मिनट्स लगेगा अपने मोबाइल फोन्स को फास्ट चार्ज करने में, ठीक है। और अगर आप ये नहीं दे पाए तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जाके आप रेकी सीख लो। एक प्रॉब्लम रहेगी कि मैम रेकी तो सीखा है बट कहीं ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उस तरीके से हील कर पाते हैं लोगों को भी, ठीक है। हमने भी सिखा दिया है बट कल को जाके आप ये चीज बोल सकते हो कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रही एनर्जीज, क्योंकि 21 डेज प्रैक्टिस तो किया ही नहीं ना, ठीक है। तो रेकी लेवल 1 में ही सबसे बड़ा मेजर माइलस्टोन यही है कि वो 21 डेज प्रैक्टिस जो होती है ना वो कंपल्सरी होती है। तो कौन कौन लोग यहाँ पे नेक्स्ट 21 डेज के लिए हमारे साथ 45 मिनट्स ईच डे मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए रेडी है? जो लोग ईच डे उतना टाइम निकाल सकते हैं, जो लोग रेडी है वो हैंड रेस कर सकते हैं, रिएक्शंस में हैंड रेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं अपना डेली का 45 मिनट्स निकाल सकते हैं। चलो, आई एम ग्लैड कि आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं अपने लाइफ से। कल जो है वो कहीं ना कहीं हम 24 पार्ट्स हीलिंग के बारे में समझेंगे और 24 पार्ट्स हीलिंग के बारे में हम जानेंगे भी। एक शॉर्ट ग्लिम्स जो है वो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, आज की क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कुछ और भी चीजें जो है वो आपको मेरे को शेयर करनी है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर देती हूँ 24 पार्ट्स हीलिंग के बारे में। तो बेसिकली 24 पार्ट्स हीलिंग जो होते हैं ना वो हमारे बॉडी के 24 पोजिशंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईज, टेम्पल्स, ईयर्स, फोरहेड, ठीक है, बैक ऑफ द हेड, नेक एंड थ्रोट, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड, हार्ट, सोलर प्लेक्सस चक्रा, लिवर, टिप ऑफ द लंग्स। आपको इसके बाद में एक चीज बताऊंगी, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन, नेवल एंड सेक्रल चक्रा,
ओवरीज, टेस्टिस, थाइज, ठीक है, नीज, calves, ankles, soles of the feet, shoulders, mid back, kidneys, लोअर बैक और आपका रूट चक्रा, ये होते हैं आपके 24 पॉइंट्स। अब आप पूछोगे कि मैम यही 24 पॉइंट्स क्यों, ठीक है, वाई दीज 24 पॉइंट्स। अगर आपको मैंने ये 24 पॉइंट्स जो शॉर्ट में आपको दिखाए हैं मैंने आज, ठीक है, आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे पूरे बॉडी के जितने भी अंग है वो सारे कवर है, और जितनी भी मेन प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो बेसिकली इन्हीं अंगों में आती है। किन किन को लगता है कि जितनी भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो इन्हीं अंगों में आती है मेजरली? किसी का किडनी खराब होगा, किसी का लिवर खराब होगा, किसी का कमर दर्द, किसी का कंधे में दर्द, किसी का एंकल्स में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, ठीक है, किसी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम। तो जहां जहां जंग लगी हुई रहती है ना, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। और बहुत बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर चुजरे वायसी, जो कि एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर कभी भी रेकी हीलिंग का सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने डॉक्टर होते हुए रेकी हीलिंग में रिसर्च किया और उन्होंने ये 24 अंग निकाले। और उन्होंने ये चीज बोली कि जिस भी पर्सन ने अपने लाइफ टाइम में ये 24 पार्ट्स हीलिंग 21 डेज तक किया है, उनको कहीं ना कहीं बोल सकते हो उन्होंने रोग का एक पैटर्न ब्रेक किया है, ठीक है। अभी मान लो ये है आपका, मान लो ये थंब जो है ये आपका कहीं ना कहीं, सॉरी सॉरी, ये कांच का ग्लास समझ लो आपका रोग है, ठीक है। अब आप ना इस पे डेली एक हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है, एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन मारा, 21 डेज तक अगर उसको मार रहे हो तो वो एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा ना। तो जो आपकी जंग लगी हुई है, जो आपके बॉडी में नेगेटिव सेल्स है, जो आपके बॉडी में डिजीज पैटर्न है, जब आप उसको नेक्स्ट 21 डेज तक मारते रहते हो, मारते रहते हो, मारते रहते हो ना, तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जिन्होंने बोला स्किन प्रॉब्लम्स, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आता है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, इमोशनल इश्यूज आपका हार्ट चक्र आता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट 24 पार्ट्स। कल हम लोग वाइडली उस 24 पार्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं, 24 पार्ट्स को कैसे हील करा जाता है, और कल डे 1 होगा उस 24 पार्ट्स की हीलिंग को, ठीक है। 24 पार्ट्स का हीलिंग जो हमने नेक्स्ट 21 डेज का जो प्रोग्राम है, कल तो इसी टाइम पे डे 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो लोग आएंगे उनका डे 1 कल इसी टाइम पे ही कंप्लीट हो जाएगा। बट नेक्स्ट 21 डेज का जो प्रोग्राम होगा हमारा, ठीक है, वो दो दो बैचेस में डिवाइड किया गया है। एक हमने हाउस होल्ड वुमेन्स के लिए रखा है, दैट इज आपका 4:10 से 5 बजे तक, ठीक है। और एक हमने रात का रखा है, दैट इज 9:15 से लेकर 10 बजे, सॉरी 4:15 से लेकर 5 बजे तक, और रात वाला है 9:15 से लेकर 10 बजे तक। तो दो बैचेस है, दोनों बैचेस में किसी भी एक बैच में आके आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर सकते हो, मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जी हाँ, 24 पार्ट्स हीलिंग के लिए जो नेक्स्ट 21 डेज का प्रोग्राम है, उसके लिए हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है। अच्छा, उसके पहले मुझे बताइए किन किन लोगों ने लेवल 1 तो आपने किया है, किन किन लोगों को लेवल 1 का सर्टिफिकेट्स चाहिए? लेवल 1 के सर्टिफिकेट्स किन किन लोगों को चाहिए? अच्छा, लेवल 1 के सर्टिफिकेट्स विदाउट 21 डेज प्रोसेस के दे दे, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना मंजू मैम? 21 डेज प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, ऐसे 3 दिन में कैसे दे दे? आपने सीखा बट आपने उसको 21 डेज तक अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो गलत बात है ना, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्टिफिकेट्स है वो 21 डेज प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ठीक है। जो लोग भी 21 डेज प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनको मेंटरशिप सपोर्ट के साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स तो ऐसे ही सबको ही दी जा रही है। सर्टिफिकेट्स का कॉस्ट हमने बहुत मिनिमम रखा है, हमने सिर्फ 500 रखा है फॉर द 21 डेज प्रोग्राम, ठीक है। 21 डेज मेंटरशिप्स आप लोगों को सपोर्ट रहेगा, काफी सारी चीजें इसमें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, डेली होंगी, 2-2 टाइम्स दिया गया है। इसमें आपको 21 डेज हीलिंग प्रोग्राम रहेगा, सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, मेंटर सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हर संडे, इन 21 डेज में 3 संडेज आएंगे, हर संडे मेंटर्स की तरफ से 7 चक्रा हीलिंग भी रहेगी, ठीक है।
ये एज एन एडेड गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग मेंटर्स की तरफ से, मतलब आपको नहीं करना होगा, मेंटर्स खुद देंगे, मेंटर्स काफी पावरफुल हीलिंग देते हैं। तो हर संडे आपको कहीं ना कहीं 7 चक्र, मिनिमम फी में इसलिए रखी है डियर क्योंकि रेकी लेवल 1 एटलीस्ट सबको आना चाहिए, ठीक है। 21 डेज का प्रोग्राम सारे मेंटर्स बहुत आराम से और बहुत खुशी खुशी करवाते हैं। तो ये लेवल टाइमिंग्स इज 2 टाइमिंग्स है। बहुत सारे लोग ऑफिस गोअर्स होते हैं तो उनके लिए हमने एकदम रात का रखा है कि करो और सो जाओ, 9:15 से लेके 10 बजे तक। और एक दोपहर की बैच भी रखी है हमारे वर्किंग लेडीज के लिए या फिर बोल सकते हो हाउस होल्ड वुमेन्स के लिए, दैट इज 4:15 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स इसकी डेली नहीं मिलेगी, इन 3 दिनों की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि इसके बाद जो चलेगा वो तो सेम ही प्रोग्राम डेली चलने वाला है, तो उसकी क्या करोगे रिकॉर्डिंग लेके, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका लेवल 1। जो लोग भी आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। अब अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन लोग जैसे लेवल 1 पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, 21 डेज के पूरे प्रोग्राम में आके लेवल 1 करना चाहते हैं। आई गेस सारे ही लोग करना, सभी लोगों को ही करना चाहिए, हमने बहुत मिनिमम फीस में रखा है ताकि अब एटलीस्ट इस इन दिनों में लेवल 1 को तो मतलब बहुत 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 अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे, डेली उन हीलिंग्स को भी एक्सपीरियंस कर पाओगे, और हर संडे संडे 7 चक्र हीलिंग्स भी आपको मिलता रहेगा मेंटर्स की तरफ से। कोई डाउट्स कोई क्वेरीज रहेंगी तो आपको मेंटर सपोर्ट मिलेगा प्लस ग्रुप सपोर्ट। वो होता है ना 4 बजे के बैच में, मैंने कर लिया तुमने किया क्या, लास्ट टाइम रेगी के ग्रुप में इतने सारे दोस्त बन गए थे एक दूसरे के कि मैंने तो कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया, तुमने किया कि नहीं। चलिए, तो बहुत लोग बोल रहे हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दे सकती हूँ कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी इसको करना चाहें तो अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों के साथ बच्चों को भी करवाना चाहें तो आप बच्चों के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ सर्टिफिकेट्स का हम चार्ज करते हैं अगर इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग सर्टिफिकेट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। जिनको जो टाइमिंग सूट करता है वो उन टाइमिंग्स में आइए, कोई मनाही नहीं है आपके लिए। जिसको जो टाइमिंग सूट करता है, एक ही ग्रुप रहता है, एक ही ग्रुप में दोनों बैच टाइमिंग शेयर होती है, कभी 4 बजे वाला मिस हो गया तो 9 बजे वाले में आ जाओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर रेकी लेवल 1, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रेकी में और भी बहुत सारी चीजें होती है और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद 21 डेज के बाद हमारा रेकी लेवल 2 का प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। रेकी लेवल 2 में बेसिकली अगर बताया जाए तो डिस्टेंस हीलिंग सिखाई जाती है, ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग का मतलब होता है रेकी लेवल 1 में आपने टच हीलिंग सीखी है और कहीं ना कहीं आप किसी भी पर्सन को टच करके हील कर सकते हो। अगर किसी और को भी, मान लो आपके घर में बच्चा है, ठीक है, आपके घर में हस्बैंड है, उसको कहीं पे पेन हो रहा है, आप रेकी एनर्जी कॉल करके उस पेन एरिया में उसका अपना हाथ रखोगे और उसको कहीं ना कहीं आप पेन एरिया में हाथ रख के हील कर सकते हो। रेकी लेवल 1 होता है हमारा टच हीलिंग का प्रोसेस। रेकी लेवल 2 जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस हीलिंग का प्रोसेस, ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग कैसे होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मंजू मैम और अंबिका मैम ने आप लोगों को डिस्टेंस पे हील किया था। यानी कि आप जूम मीटिंग में बैठे हुए थे, दिल्ली पुणे चेन्नई कोलकाता बॉम्बे कहीं पर भी आप बैठे हुए थे, आपने ओवर द कॉल रिसीव किया एनर्जीज को और कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट भी फील हुआ, राइट। तो घर बैठे किसी भी पर्सन को किस तरीके से आप दूर से बैठकर हीलिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्टेंस हीलिंग में सिखाई जाती है, ठीक है। डिस्टेंस में बैठे बैठे आप किस तरीके से दो लोगों का रिलेशनशिप हील कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे पति अगर झगड़ने के लिए आ रहा है तो विदाउट कुछ किए डिस्टेंस में ही सिंबल्स बना के, ठीक है, विजुअलाइजेशन सिर्फ करके आप उसको शांत कर सकते हो। कोई अगर लड़ने आ रहा है, किसी का माइंड चेंज करना हो, ठीक है, किसी को कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि करियर में अगर दिक्कत हो, मैनिफेस्टेशंस में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर दिक्कत हो, और कहीं ना कहीं भी मैंने सामने रेकी बॉक्स नहीं, एक सेकंड रखा ही हुआ है। और एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी सिखाई जाती है रेकी लेवल 2 में, दैट इज यूजिंग रेकी बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग रेकी विश बॉक्स, ठीक है। तो रेकी विश बॉक्स एक ऐसा मैजिकल बॉक्स होता है जिससे कि आप अपनी कोई भी विश हो उसको फुलफिल कर सकते हो, बी इट हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी।
हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ हीलिंग किस तरीके से देते हैं, लोगों को दूर बैठे हीलिंग किस तरीके से देते हैं, बीमिंग रेकी कैसे देते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कैसे करते हैं, अपने फाइनेंसेस की हीलिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आप कहीं ना कहीं सीखते हो। ठीक है, प्रॉक्सी हीलिंग कैसे करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो कौन कौन लोग यहाँ पे रेकी को और एडवांस, लेवल 1 तो हम सीख ही रहे हैं, कल भी हम लोग सीखेंगे, कौन कौन लोग यहाँ पे रेकी को और भी एडवांस फॉर्म में सीखना चाहता है? अच्छा, जिन लोगों ने बोला लेवल 3 देखो मैं एक चीज बता दूं, लेवल 1 के बाद लेवल 2 ही आता है। ठीक है, कभी मैम से पूछा है मैम क्लास 2 के बाद सीधे क्लास 5 में प्रमोट कर दो, ऐसा होता है क्या कभी? रेकी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद ग्रैंड मास्टर्स होता है। ग्रैंड मास्टर्स इज ओनली फॉर दोस्त जो कि रेकी सिखाना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं। लेवल 1, लेवल 2 हम लोग बोलते हैं। लेवल 2 तो एटलीस्ट हर किसी को सीख के रखना चाहिए, आप डिस्टेंस पे हीलिंग कर सकते हो, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेवल 3 कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इज फॉर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज एंड कहीं ना कहीं साइकिक सर्जरी का प्रोसेस सिखाया जाता है। तो जब तक आप लेवल 2 को क्वालिफाई नहीं करते आप लेवल 3 में नहीं जाते हो। ठीक है, तो 1 के बाद हम 2 में ही जाते हैं। तो कौन कौन लोग यहाँ पे वो बोलते हैं ना, जादू की छड़ी, दूर बैठे किसी को भी कहीं ना कहीं हील कर दो, दूर बैठे किसी को भी कहीं ना कहीं कर दो। मैम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब उनको लग रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं लिंक भेज दो, पेमेंट का लिंक भेज दो, और सब सीखना है, सेकंड भी सीखना है, थर्ड भी सीखना है। एक बार की बात तो हम 2 में ही भेजेंगे ना, सीधे 3 भेज सकते हैं ना। वैसे लेवल 3 की भी फीस सेम ही होती है, बट 1 के बाद हम आपको सिर्फ 2 में ही भेज सकते हैं, 3 में नहीं भेज सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 सीखिए, और 2 में जब आपको विश बॉक्स आ जाएगा ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली विश बॉक्स ही सारी की सारी चीजें फुलफिल कर देता है आपकी, फिर आपको चाहे जितना भी आगे सीखना हो। ठीक है, तो कौन कौन लोग यहाँ पे लेवल 2 में जाना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं रिएक्शंस पे। चलिए, तो मैं आपको 2 की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। ओके, सो लेवल 2 में जो आपको चीजें सिखाई जाएंगी ना, दैट इज, इसमें आपको 3 और पावरफुल सिंबल्स सिखाए जाते हैं। लेवल 1 में आपने एक सिंबल सीखा, लेवल 2 में 3 पावरफुल और सिंबल सिखाए जाते हैं। कैसे यूज किया जाता है, टच हीलिंग में कैसे यूज किया जाता है उन सिंबल्स को, डिस्टेंस हीलिंग में कैसे यूज किया जाता है, प्रॉक्सी हीलिंग कैसे करते हैं, प्रॉक्सी हीलिंग, बीमिंग रेकी, ये होली फायर का मेथड्स है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं रेकी की, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताऊंगी। विश बॉक्स कैसे बना सकते हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे हील कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से हो। HRCM में H स्टैंड्स फॉर हेल्थ, R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, C स्टैंड्स फॉर करियर एंड M स्टैंड्स फॉर मनी। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन सारे सेक्टर्स में किस तरीके से हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे अपनी चीजें को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हीलिंग्स कर सकते हैं। स्पेशली इसका मेजर स्पेशल पार्ट होता है रिलेशनशिप हीलिंग, दो लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दो लोग क्यों ना हो। खुद का प्रोटेक्शन सर्कल, ऑरा लॉकिंग सिस्टम इसमें आपको सिखाया जाता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको लाइक हार्म ना कर सके। उसी रेकी की अट्यूनमेंट दी जाती है, मॉडर्न होली फायर लेवल की अट्यूनमेंट, सर्टिफिकेट्स लेवल 1 और 2 का, 21 डेज कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ये तो लेवल 1 का है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, स्टडी मटेरियल, 7 चक्रास हीलिंग इसमें बताई जाती है। 7 चक्रा, क्विक 7 चक्रा हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट ऑरा लॉकिंग, क्विक 7 चक्रा प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग रेकी का मतलब होता है, मान लो कि आपको किसी भी पर्सन को हीलिंग देनी है, ठीक है, लेकिन जब मोस्टली बोला जाता है कि जब पर्सन सोया हुआ रहता है ना, तो उस टाइम पे उसको एनर्जी सबसे ज्यादा अच्छी रिसीव होती है। ठीक है, या फिर जब इंसान स्थिर बैठा हो। तो मान लो कि आपको अपने हस्बैंड को हीलिंग देनी है, किसी क्लाइंट को हीलिंग देनी है, अब वो आप वेट कर रहे हो, आपको बता के हीलिंग नहीं देनी है, बट किसी पर्पस के लिए देनी है, उसको मायके जाने के लिए कन्विंस करना है मान लो। ठीक है, तो आपने हीलिंग क्या करनी है, प्रोग्राम कर देनी है, यानी कि अभी बैठ के हीलिंग कर देनी है, फिर उसको प्रोग्राम कर देना है। जिस टाइमिंग के लिए आप प्रोग्राम करोगे उस टाइम पे आपको उस पर्सन को हीलिंग रिसीव होगी। इसको आप कहीं ना कहीं आगे जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा, इसको प्रोग्रामिंग रेकी बोलते हैं। सो बेसिकली लेवल 2 का फीस 3000 है। ठीक है, लेकिन जो लोग लेवल 2 में सीधा जा रहे हैं और जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं लेवल 2 के लिए,
उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, ठीक है। जो लोग भी लेवल 2 में आज एनरोल कर रहे हैं उनके लिए लेवल 1 फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा 500 पे करने के लिए जरूरत नहीं है। आप अगर लेवल 2 में एनरोल करते हैं तो लेवल 1 एंड लेवल 2 आपको दोनों मिल जाता है 3000 में, यानी कि लेवल 1 की जो एनर्जी एक्सचेंज है 500, वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए जरूरत नहीं है। आप एक बार में दोनों लेवल्स में एनरोल कर सकते हो और आप एक बार में इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। बहुत लोग पेमेंट डिटेल्स मांग रहे हैं, तो दिस आर द पेमेंट ऑप्शंस। आप चाहो तो स्कैन करके आप पेमेंट अपना भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब किसी को भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, बट जो लोग भी आज एनरोल कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, दैट इज रेकी लेवल 1 एंड 2 कॉम्बो ऑफर उनको मिल जाएगा 3000 में। उनको 1 का एक्स्ट्रा 500 नहीं पे करना होगा, 3000 में ही उनका लेवल 1 एंड लेवल 2 हो जाएगा, ठीक है। और वो कल से ही जो हमारा परसों से जो हमारा 21 डेज प्रोग्राम होने वाला है वो उसमें भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्रियंका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरी पेमेंट 2 या 3 तारीख को आएगी, क्या मैं उस दिन कर सकती हूँ? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो लोग भी जैसे किसी का भी अगर ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अभी मंथ एंड चल रहा है, तो किसी का भी अगर ये प्रॉब्लम है कि उनको कॉम्बो ऑफर चाहिए और अभी उनके पास नहीं है, तो वो 1200 पे करके कॉम्बो ऑफर में एनरोल कर सकते हैं। बाकी के जो अमाउंट होते हैं आपके, वो आप जब भी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। मैम एक क्वेश्चन और था, ये जो हमने धूप बत्ती जलाया था तो वो जब वो बुझ गया है तो उसका क्या करेंगे, कहाँ फेंकेंगे या फिर मिट्टी में डाल दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तनुष्का जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। बोल। मैम am I audible? या यू आर ऑडिबल। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आज जो भी हुआ उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एक्चुअली मुझे एंजाइटी इश्यूज है और आई एम वेरी यंग फॉर दैट। मेरे ना मेडिकेशंस भी चल रहे हैं और मुझे मेनली वो इशू चेस्ट एरिया में होता है और गट एरिया में होता है जब भी मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जो सिंबल्स के बारे में आज बताया है वो जब अगर मुझे इन केस कभी फील हो ऐसा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद से ही खुद को हील करूँ और ये मेडिसिन छोड़ दूँ, तो वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ उस मोमेंट पे? आज आप लोगों ने मेरे को याद नहीं दिलाया, आपको मैंने याद दिलाने के लिए बोला था कल ही वाटर चार्जिंग करना, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ सिखाना तो आज तो हो गई है क्लास, बट आप मुझे कल याद दिलाना वाटर चार्जिंग करना। वाटर चार्ज एंड एनर्जाइज कैसे करते हैं मैं कल सिखा दूंगी। आप वाटर चार्ज करके पी लोगे, संग संग आपको राहत मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे तनुष्का आप कल याद से याद दिलाना वाटर चार्जिंग सबसे जरूर पहले, मैम, जरूर। ठीक है। चलिए, मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट्स इस वाले नंबर पे भेज दें, ठीक है। तो जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं वो अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट जरूर से भेज दें। मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the beautiful energy given today. Thank you. Ma'am, जैसे I want to do the whole thing, the level 3 और आगे भी, तो उसका वो साथ साथ आप बताएंगे after level 2? लेवल टू हम एक दो दिन में नहीं कराते। लेवल 2 अब किसी ने पूछा नहीं मैम कितने दिन का कोर्स है। लेवल 1 तो 21 डेज चलेगा, लेवल 2 भी 7 डेज चलेगा, ठीक है। जिसमें 5 डेज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपको सिखाया जाएगा और लास्ट के 2 दिन होगा एग्जाम, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह भी लिया जाता है, तो उसके बाद फिर लेवल 3 आता है। मतलब लेवल 3 समझ लो जुलाई के पहले नहीं आने वाला, पूरा जून निकल जाएगा लेवल 2 कराते कराते, ठीक है। क्योंकि 21 डेज तो इधर ही निकलेगा, उसके बाद 7 डेज, 30 डेज हो गया, फिर लेवल 3 आएगा जुलाई में। और लेवल 3 की फीस भी इतनी ही है, 3000 के आसपास ही है, ठीक है। और आपने लेवल 3 की टेंशन नहीं लेनी है। आपका जो विश बॉक्स है ना, वो विश बॉक्स में आप लिख के रखोगे, ऑटोमेटिकली लेवल 3 का आपके पास आ जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन ही नहीं लेनी है।
अगर जिन्होंने भी आगे भी प्रोसीड करना है, बट हाँ लेवल 2 को आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम्स में, तब लेवल 3 में आप जाते हो। अच्छे से सीखोगे तो क्वालिफाई आप कर ही लोगे। सुचि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि अगर जो फर्स्ट लेवल में 21 डेज हमको लगेगा उसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना मैम, वो हम्म उसके बाद में अगर 7 डेज सेकंड लेवल के लिए, मैम अगर इस बीच में ना मुझे ना थोड़ा सा बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर ये अगर एक आध दिन मिस हुआ तो फिर। एक आध दिन अगर आपका मिस होता है, ठीक है, तो आपको ऑडियो वीडियो दे दी जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि आप घर पे बैठ के उसको कवर कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल के। नहीं, और मैम मेरा ना थोड़ा नेट चला गया था, ये जो आपने 500 वाला बताया कि आपको एक ग्रुप में 21 डेज की प्रैक्टिस की जाएगी, लेवल, तो उसमें 500 रुपीज लिया जाएगा, तो उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा फर्स्ट लेवल का। हाँ जी हाँ, अगर आप सिर्फ लेवल 1 करना चाहते हैं तो आपने बस हाँ। 500 पे करना है। उसमें आपको लेवल 1 का 21 डेज प्लस सर्टिफिकेट्स लेवल 1 का दे दिया जाएगा, ठीक और है। मैम जैसे ये सेकंड जो है वो कब स्टार्ट होगा? एक्चुअली ना मेरे को एक शिविर में जाना है, तो वो मेरी डेट्स है ना 18, 18, 19, 20, 3 दिन, मतलब मुझे मोबाइल भी नहीं रहेगा मेरे पास में, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ये उस बीच में आएगा क्या सेकंड लेवल, तो मैं इनरोल करूँ, नहीं आएगा तो? लेवल 2 जो है वो आपका 22 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 22 जून से? 22 जून, क्योंकि 21 डेज तो इधर ही निकल जाने वाले हैं ना अपना, तो 20 अच्छा। स्टार्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश वाला बैच भी 1-2 तारीख को कंप्लीट होगा। तो हाँ कहीं ना हाँ। 22 या फिर 22 या फिर 23 से स्टार्ट होगा आपका रेकी लेवल 2, ठीक है। अच्छा हाँ मैम, मेरे को जो 21 को वापस आना है, तो ये मैं कर पाऊंगी, है ना, इजी हो जाएगा। कर पाओगे आप, कोई दिक्कत हाँ नहीं। बाकी मैं बता दूं, जो लोग लेवल 1 में कंप्लीट करेंगे वही लेवल 2 में जाएंगे। हाँ ठीक। हाँ। हाँ, थैंक यू मैम। चलिए। लक्ष्मी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो अनम्यूट कर। मैम। जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। मैम आपसे मिलकर ही बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही लाइट फील हो रहा है अभी। एंड सो मंजू मैम को भी देख के बहुत अच्छा लगा, मैं इनको इसको टॉप से पहले देखती थी तो उनको भी देख के बहुत ही अमेजिंग फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। एंड बात भी करूंगी उनसे बाद में। एंड मैम क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे अभी 21 डेज जो कंटिन्यू आप करवाओगे, तो जैसे कि अभी छुट्टियां भी चल रही है बच्चों को लेकर, कभी दो दिन फिर अगर बीच में स्किप हो गया तो फिर उसका फिर कैसे क्या करेंगे या प्रॉब्लम? ये जब एक साथ बहुत सारे लोग 21 डेज तक करते हैं ना, तो जो आप फर्स्ट सेकेंड डे ही जब आते हो, ठीक है, तो उसी दिन आप लोगों की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है फॉर नेक्स्ट 21 डेज, ठीक है। तो इन केस अगर आपका एक दिन मिस भी होता है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप में ये हीलिंग्स जा रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं मिस आपका होता नहीं है, ठीक है। वो कवर अप हो जाता है जब आप एनरोल हो जाते हो, तो आपको एक प्रोसेस और टेक्निक बता दिया जाएगा। इन केस आपका कभी भी मिस हो जाता है, तो रात को जब आप सोने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपने एक प्रेयर बोलकर सोना है, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं जब आप एनरोल हो जाओगे, तो वो एनरोल स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग की जाती है। हम लोगों ने हायर लेवल सीखा हुआ है, तो हम प्रोग्राम करते हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। बिकॉज हम आपको एक चीज बता दें, जब मैंने रेकी सीखा था ना, ठीक है, तो मेरे को भी मेरे सर ने बोला था 21 डेज करो, उसके बाद लेवल 2 कराएंगे, ठीक है। और वो 21 डेज करने में मेरे को 1 साल लगा। सीरियसली मेरे को 1 साल लगा, क्योंकि 2-3 दिन होता फिर मेरा छूट जाता, फिर 2-3 दिन होता फिर मेरा छूट जाता, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा था, और उस टाइम पे मैं पढ़ाई भी करती थी, तो कभी एग्जाम्स, कभी ये कभी वो। तो मुझे ऐसा लगा ना, फिर उसके बाद मैंने भी काफियों को सिखाया, तो मुझे ऐसा लगा ये जो 21 डेज प्रोसीजर है ना, ये अगर सर और मैम कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि साथ में बैठ के करा दे, तो वो कंप्लीट हो जाए। हमने लास्ट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 400 से भी ज्यादा बच्चों को रेकी लेवल 2 में ट्रेन करके हम लेके गए हैं, ठीक है। और सभी ने 21 डेज प्रैक्टिस किया है, और सभी लोग नॉन हीलर्स हैं। और कोई नहीं बोलता है कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
क्योंकि सबने वो 21 डेज का प्रोसीजर किया हुआ है। और दिस मेक्स दैट डिफरेंस। वो बोलते हैं ना कि हीरा हीरा होता है, लैब डायमंड्स और असली हीरे में फर्क होता है। ठीक है, तो वो वही चीज है। हीरा अगर तराशना है तो वो कहीं ना कहीं, वो बोलते हैं ना, मेंटर्स ही उसको तराश सकता है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो वहीं से निकल कर आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हमने रखा हुआ है, काफी अलग है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा 21 डेज का सपोर्ट। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जैसे दूसरे मेंटर्स भी इसको जल्दी लेकर आए। फिलहाल तो हमारे पास है ये। ठीक है, चलिए। देवजानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय कृति मैम, दिस इज देवशानी मैम। एक्चुअली दो चीज है यहाँ पे। जो मैं जब भी पेमेंट करने जा रही हूँ तो रिसीवर्स बैंक हैज सम इशू, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो नंबर पे ट्राई कर ले, अगर इस वाले नंबर पे नहीं हो रहा है तो दूसरे नंबर पे कर ले। क्या हो रहा है ना कि इसी टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 नंबर्स दिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे ट्राई कर ले, ठीक है। ओके। और एक जो जेन्युइन कंसर्न है, दैट इज एक्चुअली ना, जो लेवल 2 वाला जो आप करवाएंगे, जैसे कि 21 डेज का तो आपने कर दिया 9/15 का, दैट इज ओके, बट वो भी टाइम थोड़ा लेट होता है तो सही रहेगा, क्योंकि कल और जो कल। मेन, एक सेकेंड, 21 डेज के बाद जो मेन प्रोग्राम रहेगा ना, उसकी टाइमिंग्स भी 2 है। पहली टाइमिंग्स 3 to 5 है, दोपहर की बैच। दूसरी टाइमिंग्स रात की बैच है, 8 to 10। 2 टाइमिंग्स है, ठीक है। ओके ओके, दैट वुड बी ग्रेट। 9 होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ऑफिस से घर आते हुए फिर आज ना बहुत मेरा, मतलब वैसे ही मेरा थोड़ा एंगर इश्यू हो जाता है। बाहर नहीं होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है, मन ही मन में हो जाता है। आज मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज 7:25 के अंदर मुझे बैठना है चेयर पे। आप फॉलो कीजिए, किया है कि पता नहीं, मेरा हो ही नहीं पाया। मैं 7:20 में नीचे हूँ, घर के नीचे। 7:20 फिर आके नहाया, पूरा सेटअप किया, करते करते मेरा तो 35-40 हो गया था, मैं बैठते बैठते। तो मेरा थोड़ा टाइमिंग का, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टाइमिंग का। पता तो होगा ही आपको शायद, कि ऑफिस से 7:30, साढ़े मतलब साढ़े। सुनो, 8 बजे से होगा, 9 बजे से कर पाना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो 11 बजे तक खिंचेगा। ठीक है, 8 बजे से होगा। मेजर क्लासेस सैटरडे संडे को होगी, सो दैट आप लोगों का ऑफिस वाला टाइम फ्री होगा। मैंने कि अट्यूनमेंट्स हम सैटरडे संडे को ही प्लान करेंगे, संडे को मोस्टली, सो दैट आपका ऑफिस टाइम से वो क्लैश ना करे। ठीक है, और 2 टाइमिंग्स है, 3 to 5 एंड 8 to 10, तो कंपैटिबल रहेगा। अर्चना जी, मीट योर सेल्फ। अर्चना जी, मीट योर सेल्फ। नहीं है। लवी जी, मीट योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप मेरी लाइफ में एंजल की तरह हैं, ये कोई बटरिंग नहीं, रियलिटी है। और मैंने सोचा था रेकी मैं सीखूंगी, आप ही से सीखूंगी, बहुत इंतजार कर रही थी। मैंने पेमेंट भी कर दी। बस एक चीज मुझे आपसे कंफर्म पूछनी थी, जैसे ये 21 डेज का जो होगा। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। तो मैम इसमें मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मान लीजिए जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, कहीं घूमने चले गए, तो अगर उस टाइम पे हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप से क्या वो हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको ब्रेक तो करना नहीं है 21 डेज। ये आराम से अपने आप से वो हीलिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप आओगे ना इस प्रोग्राम में, तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। इन केस की पूरा ही छोड़िए, आप खुद से भी नहीं कर पाए, बहुत बिजी रह गए, तो इस हम्म। केस में भी रात को आपने एक प्रेयर बोल के सोनी होगी, क्योंकि हम जो है वो रेकी एनर्जीज को प्रोग्राम कर देंगे। तो इनकेस अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं रात को भी अगर आप वो चीजें बोलकर सोते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो जाती है एनर्जीज। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल। मंजू यादव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। राधे। मैम यही मेरा भी क्वेश्चन था, हॉलीडेज हैं तो कहीं निकलना होगा, तो मान ये, लीजिए वो 21 डेज वाला तो इट्स ओके, बट जो सेकंड लेवल वाला स्टार्ट होगा हाँ तो जी, उसके लिए ऑनलाइन मतलब ऐसे जूम में ही रहना जरूरी होगा या बाई चांस वीडियो से ही उसको ले सकते हैं? आप वीडियो से भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ क्योंकि जूम। जून के लास्ट वीक का थोड़ा सा प्लान हो रहा है, मे बी हम कहीं जाए तो उस टाइम लग रहा है कि नहीं हो पाया तो।
मैम सेकंड लेवल का भी अट्यूनमेंट होगा? सेकेंड लेवल का भी अट्यूनमेंट होगा, 2 दिन सेकेंड लेवल का भी अट्यूनमेंट होता है, ठीक है। तो एक दिन तो आपको मतलब देखेंगे हम, 2 दिन अगर करते हैं या फिर एक दिन करते हैं, आपको एक दिन तो टाइम निकाल के आना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनका अट्यूनमेंट मिस हो जाता है, जुलाई फर्स्ट वीक में भी अट्यूनमेंट्स होगी, ठीक है, बट कोशिश करिएगा कि आप इन टाइम पे कर लें, कभी कभी मिस मैम होता है। कल कर दें? जिनका मिस हो जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में एक और अट्यूनमेंट रहेगा, ठीक है। दीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, जब भी आपने एक ऑरा शावर का बताया था ना कि दोनों हाथ ऐसे रख के हम उस सिंबल को बनाएंगे, लॉन्ग चौकोरे को, तो इसमें तो हम राइट हैंड से बना लेंगे, इसमें उल्टा 7 बनाना पड़ेगा? आप सीधा ही बनाओ, उल्टा नहीं बनाना, ठीक है। मतलब जैसे 7 इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ, ठीक है। हाँ जी मैम। एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे ओरा बोलते हैं रीड करना अच्छे तरीके से, जैसे पूरा रीड कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, तो वो सब कुछ इसमें ही कवर होता है? ऑरा स्कैनिंग लेवल 3 में आती है, ठीक है। ऑरा स्कैनिंग लेवल ओके। 2 में भी आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे दूर से देख के, पेंडुलम से आप फिर भी कर पाओगे, बट ऑरा स्कैनिंग लेवल 3 में आप देख के कर लोगे। लेवल 2 में पेंडुलम के थ्रू हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो मैम इससे जैसे हम लोग रेकी वगैरह करते हैं, तो इससे जो थर्ड आई से विजन आते हैं, लाइक इन आकाशिक रीडिंग एंड ऑल, तो उसका भी क्लियर विजन, मतलब आंख खोल के जो विजन आता है वो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेकी? देखिए, आप अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको गट फीलिंग्स, विजन्स, आप बता दोगे कि ये चीज ना नहीं होने वाली और ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, थर्ड आई चक्रा एनहांस होना शुरू हो जाता है। मैं एक्चुअली आकाशिक रीडर हूँ, तो मुझे विजन आते हैं बट बंद आंखों से आते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं रेकी सीख लूँ पूरा, तो विल आई बी एबल टू मीन्स जितने भी विजन आएंगे, हेल्पफुल होगा कि मुझे ओपन आई से थोड़े विजन आने लग जाए, लेकिन दैट वे हेल्प कर सकता है? हेल्पफुल तो होगा, ठीक है, बट ओपन आईज से विजन्स को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, बंद आंखों से जाते हैं बहुत करेक्टली, ठीक है। ओके। ओपन आईज से तो हम ओपन वाली चीजें ही देख रहे होते हैं ना, ओपन आईज से विजन्स आना मतलब बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत। बहुत। ओके, थैंक यू। Unmute yourself. कैमरा जिनके ऑन है मैं उन्हीं के क्वेश्चंस ले रही हूँ। सोनाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम फॉर द लवली सेशन। मैम मेरा एक डाउट है, एक्चुअली मैं 1 जून से 12 जून तक आउट ऑफ टाउन हूँ फॉर अ वेडिंग पर्पस, तो कोई और बैच है जिसमें मैं ज्वाइन कर सकती हूँ फॉर 21 डेज? आप जब वापस आ जाओगे तो आपने कंटिन्यू करना पड़ेगा, और ये जो नेक्स्ट 3 डेज अभी जाएगा ना, तो उस टाइम पे जो आपको प्रेयर्स बताए बताए जाएंगे, आप नाइट टाइम पे जस्ट फॉलो द प्रेयर्स, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू। रेनू जी सेल्फ। ज्योति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो। हाँ जी रेनू जी, बताइए। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूं? इंस्टॉलमेंट में जो लोगों को अभी दिक्कत हो रही है वो 1200 पे कर सकते हैं, बाकी के जो अमाउंट है वो आप जून फर्स्ट वीक में पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे वो शावर वाला समझ नहीं आया था, तो वो रिपीट हो जाएगा कल? शावर वाला मेथड मैं कोशिश करूंगी कल रिपीट कर देने की, बाकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके ओके ओके। ज्योति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ मैम। मेरे को पूछना था, मैंने लेवल 1 2 तो किया है रेकी का ना, ओके। पर मैंने मैम 24 जो आपके पार्ट बता रहे हैं ना वो नहीं किया है। मैम, मैम उसकी प्रैक्टिस मेरे को वैसे मैम ने बोला था, बट मैं कर नहीं पाई थी उस टाइम ना, और मेरे को किसी ने बताया था कि उसके बिना आपका रेकी लेवल 1 2 आपने कर तो लिया, बट आप उतना अच्छा हील कर नहीं पाओगे। कर पाओगे, वो तो हम भी बोल रहे हैं। तो मैम ठीक। वो प्रैक्टिस मेरी ना उसकी नहीं हो पाई, बाकी मैं अपनी ऑरा चक्रा सारी क्लीनिंग डेली करती हूँ, तो मैम मैं कर सकती हूँ इसमें फिर वो?
500 वाले में एनरोल कर लो, 21 डेज प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा वो कर सकती हूँ मैं? हाँ। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, यही पूछना था बस। चल। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मुझे सिर्फ एक ही डाउट था। एक्चुअली आई वांट टू एनरोल माई सेल्फ फॉर लेवल 2, 1 and 2 बोथ, मतलब। ओके। बट मेरा जो डाउट है मैम, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो डूइंग दिस रेकी हीलिंग कोर्स फ्रॉम समवेयर, मतलब इन पर्सन कर रही है वो, तो मतलब किसी के साथ। ठीक है। तो मुझे उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया था। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो लेवल 1 होता है वो जब तक आपको कोई टच करके नहीं करता है तब तक नहीं हो पाता है अट्यूनमेंट। इज इट? आपने आपने आज अपनी हीलिंग्स की, आपने रेकी एनर्जी को कॉल किया। ठीक है। आज आपने एनर्जी को कॉल किया, आपको फील हुई वाइब्रेशंस? मैम, मुझे हेवीनेस फील हुई, मुझे वॉमिट फील हुई, बहुत हेवी एनर्जीज ऐसे फील हो रहा था। मुझे बहुत हेवी हो गया था मेरे लिए, तो खैर को अभी फिलहाल आज के लिए। बेसिकली ऑनलाइन में भी जब डिस्टेंस में अट्यूनमेंट, डिस्टेंस में जब हीलिंग पॉसिबल है, डिस्टेंस में अट्यूनमेंट भी पॉसिबल है। इतने सालों में इतने बच्चों को ऐसे ही नहीं ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो मैं जो ऑफलाइन या मेंटर या है, ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ। जो ऑफलाइन मेंटर भी है उनकी मतलब मतलब जो हमारे पुराने मेंटर्स रहे ना, जिनसे मैंने भी फर्स्ट टाइम सीखा था, तो उनका भी कहना सेम ही था। ठीक है। लेकिन फिर हमने जब रिसर्च उनको प्रोवाइड किया कि नहीं, फर्क पड़ रहा है, हीलिंग्स अट्यूनमेंट्स जा सकती हैं, ठीक है, पॉसिबल है, विथ टाइम चीजें अपग्रेड होती है ना, तो वो वाले मेंटर भी या धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है। ओके, बस ये एक डाउट था मैम, क्योंकि एक्चुअली मेरे नियर बाय कोई नहीं है एंड आई वाज लुकिंग फॉर दिस रेकी एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पता नहीं इंस्टा पे कैसे आप दिख गए। वो एक, मतलब वो चाहे कहते हैं ना, आपका पाथ है तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा धीरे धीरे, गॉड आपको देते ही जाते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है। चलो। तो आई एनरोल माई सेल्फ फॉर बोथ लेवल मैम। बाय द वे, दोज हु हैव एनरोल्ड देमसेल्फ, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रेकी लेवल 1 और 2 दोनों में एनरोल कर लिया है। जिन लोगों ने 1 में भी किया है उनको लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 21 डेज प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है। ठीक है। आज जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने बताया है, कि उनको एक्स्ट्रा 500 नहीं देना होगा। जो लोग भी लेवल 2 में जा रहे हैं उनके लिए कॉम्बो ऑफर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दोनों एक साथ वो क्लब करके ले सकते हैं 3000 में। और जो लोग लेना चाह रहे हैं बट अभी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ चल रहा है, तो वो लोग 1200 पे कर सकते हैं और बाकी का अमाउंट जून फर्स्ट वीक में कर सकते हैं, जब आपकी सैलरीज क्रेडिट हो जाए विद इन 10th। ठीक है। अश्लेषा जी, मीट यू सर, एक बार अनम्यूट कर ले। ओके मैम, थैंक यू। मैम, मेरा एक छोटा सा ने, आई थिंक सिली डाउट भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने जैसे 21 डेज का हमको जो प्रैक्टिस सेशन आप दे रहे हैं, लेकिन सम कुछ सेरेमनी घर में होने की वजह से ना मेरा वो नहीं हो पाएगा। तो क्या हम डायरेक्टली लेवल 2 के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करके लेवल 2 के लिए एनरोल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली अगर आप लेवल 2 में जाओगे तो फिर आपको वो चीज नहीं होगी। अगर आप लेवल 1, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप विदाउट लेवल 1 को 21 डेज किए ना, लेवल 2 में नहीं जा सकते हो। इन केस अगर आप हमारे साथ लेवल 2 में जाना चाहते हो और अगर आप रजिस्टर भी करते हो ना, देखो 20 डेज आप नहीं आ पाओगे ऐसा तो मैं नहीं मान सकती। नहीं, अब ऐसा तो नहीं होगा। आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हो सकता है कि मान लो 7 दिन गैप गया, 8 दिन गैप गया, 10 दिन गैप गया, बट एटलीस्ट आप 4-5 दिन तो आओगे ही आओगे। अब वो जो आप 4-5 दिन आओगे ना, स्टार्टिंग के ही जो फर्स्ट 3 डेज रहते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट डे में ही, स्टार्टिंग के ही फर्स्ट डे में हम आपको एक प्रेयर बता देंगे। इन केस अगर आपका मिस हो जाता है उस दिन, तो रात को सोते वक्त आपने वो प्रेयर रिपीट करके सोना है। तो उस केस में आपका फ्लो नहीं टूटेगा, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं, मेंटर्स प्रोग्राम करेंगे रेकी को, जो 21 डेज में आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है मैम, फिर मैं एनरोल कर लेती हूँ। तो मेरा थोड़ा वो इशू था, क्योंकि घर में सेरेमनी होने की वजह से कितना कंसिस्टेंटली कर पाऊंगी, लेकिन मुझे करना भी है, तो मैं कंसिस्टेंट 7 डेज 8 डेज भी डिलीजेंटली आ जाते हो ना, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट हाँ, प्रेयर डेली बोल के सोना जरूरी है अगर आप मिस करते हो तो। ठीक है। डेफिनेटली। भूमिका जी, unmute yourself.
भूमिका, आई गेस स्टूडेंट हाय मैम, यू नो। आई होप आपने मुझे पहचाना होगा। बहुत हाँ जी, परेशान किया था कॉल कर करके, बोलिए बोलिए। गूगल के ऐप में और एस्ट्रोटॉक में भी। तो आज भी आपकी तरफ से सीखने भी आए और आपकी तरह हीलर भी बनना चाहते हैं मैम। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था कि इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हैं उनको 500 अलग से नहीं देना पड़ेगा ना उनको भी? जो लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं उनको 500 अलग से नहीं, आप बस आज का ऑफर का फायदा उठा रहे हो, 1200 पे कर सकते हो, बाकी का अमाउंट 10th जून के अंदर अंदर, ठीक है। ओके मैम, और कल की क्लास का टाइमिंग सेम टाइम रहेगा? 7:30, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। कल बहुत सारी चीजें और सीखने वाले हैं। थैंक यू। सुनील जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम मेरा एक दो क्वेरी था। हो सकता है कल भी आप लेवल 1 में ये चीज को बताएंगे, हो सकता है। तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। जब आप वो चीज रिकी एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, उस टाइम पे आप बोल रहे थे 21 टाइम्स आप उसको क्लॉक वाइज ये इसको घुमाओ। तो उस टाइम में मेरे को ये समझना था, जब हम प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम हम ये कैसे काउंट कर पाएंगे जो 21 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हुआ। आप हमारे साथ कर रहे थे ना, ठीक है। वो ज्यादा हुआ कम हुआ डजंट मैटर, इंटेंशंस मैटर। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम खुद से करेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे मैम इस चीज को? इतना करवा दिया, वो दोबारा नहीं करना आपने, ठीक ठीक है। है। वो एक ही और बार। और दूसरा चीज मैम मेरे को पूछना था, जो अपने जब हीलिंग कर रहे थे उस टाइम पे आप बोल रहे थे अपने विजुलाइज करें लॉन्ग चौकोरा अपने बॉडी में जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस टाइम पे अपने बनाए उसको। तो मेरे को ये पूछना था मैम, लॉन्ग चौकोरा आपने कितने बार बनाएंगे उस टाइम? 3 बार, 5 बार, 7 बार, या फिर जितनी बार भी आपकी मर्जी। मतलब अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे अपने को मतलब ये करना होगा वो। जी जी जी। और थैंक्स मैम, आपने बहुत सारी चीज फैसिलिटेट करवाए चीजों को। और बहुत दिन से इच्छा था इस चीजों को, यूनिवर्स एनर्जी को लें जो भगवान अपने को देता है, उस चीज को लेना चाहिए। और अपने इससे किसी को हेल्प कर पाए, ये सबसे बड़ी बात होती वो तो है। है। थैंक्स, हम बहुत दिन से खोज रहे थे, लेकिन आप चलो आपके हिसाब से हमें आपके जैसा गुरु हमें मिला। थैंक यू। और राम जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, गुड। तो मेरा डाउट है कि 21 डेज क्लास एंड लेवल 2 वो सिर्फ हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? इंग्लिश दोनों में होगा। क्लासेस इंग्लिश में भी होंगी, हिंदी में भी होंगी। इंग्लिश में मेंटर्स अलग है, ठीक है। हिंदी के मेंटर्स अलग है। हिंदी में मैं और मंजू मैम रहेंगी। इंग्लिश में भी मैं हूँ, बट मेरे साथ साथ मेजरली उमा मैम भी है, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे आए हुए थे हीलिंग के टाइम पे, यस यस। ठीक है। तो ये इंग्लिश का परसों क्लास है ना, मतलब 3 दिन का। तो उसके बाद एनरोल कर दूं या अभी एनरोल करना है? अभी अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, वहां पे मेंशन कर देना इंग्लिश बैच, ठीक है। ठीक है। अर्चना जी, आप कुछ बोल रहे थे। यस मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी क्लास, आप सभी मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, दो बैच में दो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं पेमेंट को? आराम से, आराम से। ओके, थैंक यू मैम। और एक और वो था, जैसे कभी ऐसा हो पाएगा कि हम लोग आपसे मिल पाए? कोलकाता में मैं रहती हूँ, मंजू मैम दिल्ली में रहती है। आगरा, आगरा, सॉरी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 21 डेज का कब चालू होगा? 21 डे से ही फर्स्ट डे चालू हो जाएगा कल। टुमारो इज द फर्स्ट डे, परसों इज द सेकेंड डे। परसों वाला पेड काम है, कल तो फ्री ही है, ठीक है। कल से ही फर्स्ट डे हो जाएगा, रेडी रहना। तो 3000 हम लोग कल पे कर सकते हैं? कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। देवजानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम, वन मोर थिंग। मेरा ना लेवल 1 का रेकी का इक्विपमेंट हो गया था, ठीक है।
लेकिन मेरा वो मतलब जॉब की वजह से वो कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाए, तो मेरा वो 21 डेज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी तो फिर इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आपका क्लास। तो फिर अब दोबारा जो मेरा अटेंडमेंट हो रहा है वो प्रॉब्लम तो नहीं देगा ना? नहीं नहीं। ओके ओके ओके, थैंक ज्योति यू। जी, unmute yourself. ज्योति जी, unmute yourself. मंजू जी, हाँ जी ज्योति जी बोलिए। ज्योति जी बोलिए, आप अनम्यूटेड है। We have to wash our hands, ma'am, after healing with the salt water. नो नो, नॉट नेसेसरी। मनीषा जी, unmute yourself. हाँ जी मनीषा And जी ma'am, 21 days, ma'am. बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी मनीषा जी बोलिए। हाँ मैम, ये कल कर सकते हैं क्या? आप चाहो तो कल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज का हो चुका है। ठीक है, मैम मैं किसी और से कराऊंगी ना, तो मैं कल ही करा पाऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले। Disconnected. Ma'am, we have to eat veg only, ma'am, for 21 days. For नो the no need, no? no need. Okay, only on the day of attunement you have to avoid non-veg. ठीक है, that is a compulsion. Otherwise you can continue your regular diet. Namrata ji, unmute yourself. राधे राधे मैम। राधे राधे। एक्चुअली मेरा अभी मैम आपके के साथ वो मंजू मैम का और आपका कैंडल मैजिक का चल रहा है फिलहाल, कोर्स में उसमें भी हूँ। और मुझे एक सवाल पूछना था कि मतलब जैसे हम क्लाइंट को करते हैं ना, जो सर्विस देते हैं 7 चक्रा हीलिंग का, तो लेवल 1 और 2 से सीख के हम वो दे सकते, प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। लेवल 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग सीख जाते हो, तो किसी भी क्लाइंट को 7 चक्रा हीलिंग कैसे देना है, किसी भी क्लाइंट को रिलेशनशिप हीलिंग कैसे देना है, किसी भी दूसरे पर्सन के लिए हीलिंग कैसे करना है एज अ हीलर। लेवल 2 और हीलर कोर्स बोलते हैं उसको। तो हीलर कैसे बन सकते हो, तो वो तो आप सारी की सारी चीजें लेवल 2 में कर सकते हो। ओके, वो पूरा 2 से मतलब आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा उसमें। जी जी जी। तो बस इतना ही पूछना था। थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन। ठीक है, तो कल मिलते हैं 7:30 पे। ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट जी, मैम। क्वेश्चन है गुड आपका, नाइट मैम। बोलिए। मैम, अगर हम अभी फर्स्ट लेवल को एनरोल करते हैं और सेकंड लेवल बाद में, मतलब जो 23 से बोल रहे हैं वो भी कर सकते हैं ना, 3000 दे के? आराम से कर सकते है ना? हाँ ओके हाँ। मैम। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये प्रॉपर होगा मुझसे नहीं होगा, इसलिए मतलब थोड़ा टाइम के कारण सोच रही हूँ। कोई और नहीं। एक चीज और पूछना था मैम, जो आपने जो ये खरोचने वाली प्रोसेस बताई थी, तो उसमें जो हमको साइड में उसको झड़ाना है, उसको नीचे जमीन में, तो उसमें जो 7 वो हमको जो चोकुरे बनाना है वो कितने टाइम बनाना है, झड़ाने टाइम और फिर उसके बाद जो झाड़ू पोछा बोला था आपने? एक एक बार। ठीक है, 1 टाइम। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्लास था आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी और भी बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं 7:30 पे। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट।